हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इफ़ यू आर न्यू, हाय आई एम तनया। और आज हम अफर्मेशंस के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, कैसे काम करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अफर्मेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। अफर्मेशन मतलब एक स्टेटमेंट मतलब ही होता है जिस पे आपका 100% बिलीफ या कॉन्फिडेंस हो। तो अफर्मेशन मतलब कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूज़ करना जो आपके नेगेटिव स्टेटमेंट्स को चैलेंज करे या उन्हें बदलने की कोशिश करे। बेसिकली अफर्मेशन शुरू किए गए थे अमील क्यू के द्वारा, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे और एक फार्मासिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पेशेंट्स को एक स्टेटमेंट बोलने बोला। वो स्टेटमेंट था, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस। फिर इवेंचुअली जब ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, उन्होंने नोटिस किया कि जिन्होंने ये सेंटेंस बहुत बार बोला, दिन में 20-30 बार बोला और इस पर बिलीव किया, वो काफ़ी अच्छे से ठीक हुए। लेकिन जिन्होंने इस सेंटेंस को क्वेश्चन किया कि मैं ठीक भी हो रहा हूँ कि नहीं, एम आई गेटिंग बेटर, तो वो लोग उतने अच्छे से हील नहीं हो पाए। तो अमील क्यों खुद भी बोलते हैं कि उन्होंने लोगों को ठीक नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लोगों को दिखाया कि वो कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम ये समझें कि आप अफर्मेशंस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, वो अपने दिमाग पे कैसे काम करते हैं और आप अपने लिए अफर्मेशंस कैसे बना सकते हो, कुछ 3-4 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अफर्मेशंस के बारे में। पहले उन्हें समझते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये कि अफर्मेशन सिर्फ सेंटेंसेस नहीं हैं जो आप सुबह उठ के प्रैक्टिस कर लो या रात को प्रैक्टिस करके सो जाओ। अफर्मेशंस वो हैं जो आप दिन भर खुद से बात कर रहे हो। अगर आप दिन भर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो उसको आप अफर्म ही कर रहे हो। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस हो और आप दिन भर खुद से कैसे बात करते हो उसे जानो और उसे चेंज करने की कोशिश करो। वो एक्चुअली ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। दूसरी चीज़ जो अफर्मेशंस के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है वो है एक्शंस लेना। हम सब जानते हैं कि जब शब्दों को एक्शंस के साथ कंबाइन कर दिया जाए तब रिजल्ट मिलता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो, जैसे कि आई लव राइटिंग, तो आप लिख भी रहे हो कि सिर्फ बोल रहे हो उसे। इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप बोल रहे हो आई लव राइटिंग, देन टेक आउट 10 मिनट्स टू राइट, तो आपको उसका फ़र्क पता चलेगा। तीसरी चीज़ ये कि अफर्मेशन वही बोलो जिन पे आप बिलीव कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते और आप उसको रोज़ बोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हो और वो उल्टा काम करने लग जाएगा। इनफैक्ट आपको और एक लो स्टेट में लेके चला जाएगा। सपोज़ मैं खुद को बोलूँ आई एम थिन लाइक अ सुपर मॉडल, मुझे पता है वो सच नहीं है और मैं रोज़ खुद से झूठ बोलूँ इस सेंटेंस को बोल बोल के और आईने के सामने जाऊँ और देखूँ कि यार मैं तो पतली नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, वैसी नहीं हूँ, तो इट्स एक्चुअली डीमोटिवेटिंग मी एंड टेकिंग मी इनटू अ नेगेटिव माइंडसेट। तो वो हेल्दी नहीं है। इसलिए ध्यान रखो कि आप जो भी अफर्मेशन यूज़ करो वो बिलीवेबल हो। चौथी चीज़ ये कि सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल, हमें जब कोई बोल देता है कि ऐसा मत कर, वैसा मत बोल, हमें वही करने का मन करता है, राइट? तो अगर आप खुद को बोलोगे आई एम नॉट लेजी, आई एम नॉट फैट, तो आपको कॉन्स्टेंटली फील होगा कि यू आर लेजी एंड फैट। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूज़ करो, जैसे कि आई एम नॉट लेजी की जगह बोलो आई एम एक्टिव, आई एम नॉट फैट की जगह बोलो आई एम हेल्दी, आई डोंट हैव पिम्पल्स की जगह बोलो आई हैव क्लियर स्किन। पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज़ करो। नो, नहीं, नॉट, ये सब की जगह नहीं है इसमें। अब ये समझते हैं अफर्मेशंस काम कैसे करते हैं। आप अपने दिमाग को 2 हिस्से में डिवाइड कर दो, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो हो गया जो बिल्कुल इस मोमेंट में है, बिल्कुल प्रेजेंट की मेमोरी, अभी क्या हुआ, अभी आपने क्या सोचा, जो अभी आपके प्रेजेंट में थॉट्स चल रहे हैं, वो है आपका कॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली आपके बिलीफ सिस्टम्स, इमोशंस, फीलिंग्स, वैल्यूज़, इन सब चीज़ों से भरा हुआ है, जो बचपन से बड़े होते तक आपने ऑब्जर्व किया, देखा। तो आपके 95% ऑफ द डिसीजंस एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड लेता है और हमें ऐसा लगता है कि हम कॉन्शियसली उसका डिसीजन ले रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड कुछ ऐसा है जिसको लेके हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते और जो ज़्यादा सही और गलत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। आपका गुस्सा, आपका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर या आपका पीपल प्लीजिंग बिहेवियर या किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना, बहुत सारे हमारे बिहेवियर के पैटर्न्स बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही आ रहे हैं। जो बहुत पहले से स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है हमारे नर्वस सिस्टम में, वो ये रिजल्ट्स क्रिएट कर रही है। तो अफर्मेशंस एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, हाउ टू चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड, रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। बेसिकली उसमें स्टेटमेंट्स हैं जो आपको नींद के टाइम पे या तो रात को या तो सुबह सुबह उठ के सुनने के लिए वो बोलते हैं, जिससे आप जब थोड़े से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में हो तब ये इन्फॉर्मेशन अंदर जाए, ताकि उसमें से कुछ पेनिट्रेट करके आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बनने लग जाए। वो भी जब आप उसे बहुत लंबे टाइम तक सुनने लग जाते हो तब। तो एक ये तरीका है जिसके थ्रू आप अफर्मेशन से अपनी सोच को और अपने डिसीजंस को चेंज कर पाते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हो।
दूसरा तरीका है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब आपके ब्रेन में हर समय नए नेटवर्क्स बन रहे हैं। तो हमारे ऊपर है कि हम पॉजिटिव ट्रेन ट्रैक्स बना रहे हैं अपने दिमाग में या नेगेटिव ट्रेन ट्रैक्स बना रहे हैं। बेसिकली आपके ब्रेन के पूरे समय नेटवर्क्स बन रहे हैं और आप जैसे स्टेटमेंट्स फीड करोगे खुद को, वैसे ट्रेन ट्रैक्स बनेंगे, वैसे पाथवेज बनेंगे, और इसलिए अफर्मेशंस काम करते हैं। अब ये समझते हैं कि आप कैसे अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो पर्सनलाइज रखो, अपने हिसाब से अफर्मेशंस बनाओ। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे अफर्मेशंस बनाओ जो हर चीज़ को इंक्लूड करे। जैसे कि अगर आप एक फ्रेशर हो, आप एक नौकरी ढूंढ रहे हो, तो किसी डेजिग्नेशन को स्पेसिफिक बोलते हुए अफर्मेशन बोलने की जगह ऐसे बोलो कि आई एम ऑन द वे ऑफ फाइंडिंग अ जॉब दैट आई लव, या फिर ऐसा बोलो कि आई हैव एन अमेजिंग करियर दैट लाइज अहेड ऑफ मी। तो इसके कारण आप हर अपॉर्चुनिटी को आने दोगे अपनी लाइफ में। आप हर अपॉर्चुनिटी के लिए एक ओपन माइंड रख पाओगे कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए था और वो नहीं मिल रहा, हो सकता है उससे कुछ बेटर मिले या कुछ ऐसा मिले जो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंसेस दे। तो हमेशा एक ओपन माइंड रखो और ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करो जो आपको हर तरीके से एक होलिस्टिक वे में खुशी देगा। दूसरी चीज़ ये कि आपके गोल्स छोटे से बड़े करते जाओ और अफर्मेशंस भी उसी हिसाब से लिखो। सपोज यू वांट टू बी अ नेशनल बेस्ट सेलर, तो अगर आपने बुक नहीं लिखी है और आप रोज़ खुद को आईने के सामने बोल रहे हो आई एम अ नेशनल बेस्ट सेलर, तो आप कैसे उस पर बिलीव करोगे? तो पहले गोल से स्टार्ट करो। सबसे पहला अफर्मेशन लिखो, आई टेक आउट द टाइम टू राइट। फिर आप जब लिखने लग जाओगे तो अगला गोल बनाओ कि मैं अच्छा लिखूं, तो उसके बाद आपका अफर्मेशन रहेगा आई एम गेटिंग बेटर एट राइटिंग। और फिर इवेंचुअली जब बुक पब्लिश करने की बारी आएगी तो फिर अफर्मेशन बोलो आई एम ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ गुड पब्लिशर फॉर माई बुक। यू गेट मी राइट, कि हर जर्नी के हिसाब से और हर गोल के हिसाब से अपने अफर्मेशंस बनाओ ताकि वो आपके लिए बिलीवेबल हो। जिस चीज़ के लिए आप एक्शंस ले पा रहे हो, पहले उसके लिए अफर्मेशंस प्रैक्टिस करो और फिर फ्यूचर के लिए अफर्मेशंस बनाने की शुरुआत करेंगे। अगला पॉइंट है छोटे छोटे स्टेप्स लो। अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो है तो आप खुद को अगर एकदम से बोलोगे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वर्दी, तो हो सकता है आप उस पर बिलीव ना कर सको। तो छोटी चीज़ें बोलो, जैसे आई एम ओके या फिर आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ एज आई एम। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस जिन पे आपका बिलीव हो, जिन पे आप भरोसा कर सको, ऐसे स्टेप से शुरू करो तो ऑटोमेटिकली आपका फेथ भी बढ़ेगा, आप चेंजेस खुद में नोटिस कर पाओगे और फिर आप बेटर अफर्मेशंस भी लिख पाओगे। अब इससे पहले कि मैं वीडियो ख़त्म करूँ, आई वॉन्ट यू ऑल टू रिपीट एन अफर्मेशन विथ मी, जो है आई हैव द पावर इन मी टू चेंज माई सेल्फ। आई हैव द पावर इन मी टू चेंज माई सेल्फ। इसे 4-5 बार बोलो, इसे बिलीव करो और समझो कि आप खुद को चेंज कर सकते हो, आप खुद को बेटर बना सकते हो और आप अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को भी चेंज कर सकते हो। तो हाँ, दैट इज़ ऑल दैट आई हैव फॉर यू टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करा, आपको इससे कुछ सीखने मिला। एंड अगर मिला तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या सीखने मिला, आपको क्या इस वीडियो के बारे में अच्छा लगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई रियली वॉन्ट टू हिट 500 एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर इट. So yeah, please press that subscribe button, and yeah, that is it for today. So I'll see you next time. Till then, lots of love, lots of warmth and lots of blessings. Peace. Bye.